नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। आज से मैं लाभ और हानि का चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ और ये थोड़ा लंबा में जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है लाभ और हानि का, जो क्लास 5th से 10th के लिए स्टूडेंट के लिए है, जो घर पे लॉकडाउन के कारण बैठे हुए हैं उनके लिए, और जो आरआरबी ग्रुप बी, एनटीपीसी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम पढ़ते हैं लाभ और हानि। ठीक है, लाभ जैसे कि एक डायग्राम का बंदा समझ रहे हैं, एक डायग्राम का बंदा समझते हैं। ठीक है, डायग्राम एक है। ठीक है, इधर से देखिए कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और इधर से क्या आ रहा, नीचे आ रहा है। अगर ये जो मेन पॉइंट है, ये तो क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन। ठीक है, ये क्या है, मूलधन यानी कि मेन है। अगर यहां से ऊपर जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो इसको हम लाभ समझेंगे। क्या समझेंगे, लाभ। और यहां से घट रहा है तो इसको क्या समझेंगे, हानि समझेंगे। जैसे कि यहाँ 5,000 रुपया था या 500 रुपया है मूलधन। ठीक है, 500 रुपया क्या है, मूलधन। यहाँ आया, ऊपर आया, प्लस 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 520। 20 रुपया की वृद्धि हो गई तो 520, और यहीं से ये 20 रुपया की हानि हुई तो कितना हो गया, 480। अब देखिए, जो मूलधन था वो 500 था, मूलधन कितना था, 500 था। ठीक है, तो लाभ हुआ 20 रुपया की, लाभ हुआ। ऊपर गया तो लाभ हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, लाभ आ रहा है। नीचे जा रहा है तो माइनस हो रहा है। देखिए, ऊपर जा रहा है तो प्लस हो रहा है, नीचे आ रहा है तो माइनस हो रहा है। तो 20% 20 रुपया के प्लस हुआ तो 520 हुआ, इसका मतलब लाभ हो गया 20 रुपया का। 20 रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया। यहाँ देखिए माइनस में आ रहा है 20 रुपया, यानी कि 500 में से 20 रुपया घट गया तो 480 हो गया, यानी कि हानि हो गई 480 रुपये की। जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं और 480 रुपया के सामान को हम 500 रुपया में खरीदते हैं, 500 रुपया में खरीदते हैं। मैं मार्केट गया या आप मार्केट गए, कोई सामान था 480 रुपया का, उसे आप 500 रुपया में खरीद के आ गए, यानी कि आपने 20 रुपया ज्यादा दे दिया। 20 रुपया क्या दे दिया, ज्यादा दे दिया। 20 रुपया ज्यादा दे दिया क्या मतलब कि आप 20 रुपया घटा में चले गए। 20 रुपया किस में चले गए, घटा में चले गए, यानी कि आपको हानि हो गई। 20 रुपया क्या होगी, हानि हो गई। मगर आप जैसे ही मार्केट जाते हैं और 500 रुपया के सामान को 450 रुपया में खरीद लेते हैं। 500 रुपए का सामान है, उसको 450 रुपया में आप खरीद लेते हैं। इसका मतलब आपको सस्ता में सामान मिल गया। महंगा तो जाना था, लेकिन आप सस्ते में लेके आ रहे हैं, यानी कि 50 रुपया का उसमें सामान को क्या कर लिए, खरीद लिए। अब यहाँ समझने वाली चीज है कि ये मूलधन जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए, इसमें कोई बदलाव हुआ, इस 500 में कोई बदलाव हुआ नहीं। यहां से ऊपर गया, 20 रुपया का लाभ हुआ तो 520 रुपया हो गया, लेकिन ये तो था 500 ही। यहां से 20 रुपया माइनस आया तो 480 रुपया हो गया। यानी कि जो हमारा मेन राशि है, इसको सीपी कहते हैं। सीपी हमारा 500 हमेशा एक फिक्स रहेगा। सीपी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और सीपी को हम 100% मानेंगे। सीपी को हम 100% मानेंगे। किसे किसे 100% मानेंगे इस मैथ में, सीपी दिया रहे या एमपी दिया रहे, ये दोनों को हम 100% मानेंगे। याद रखिएगा, सीपी दिया रहे या एमपी दिया रहे। सीपी मतलब पोस्ट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, यानी कि इसको कहते हैं क्रय मूल्य और इसको कहते हैं अंकित मूल्य। सीपी को कहते हैं क्रय मूल्य और एमपी को कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, तो सीपी दिया रहे या एमपी दिया रहे, उसको हमेशा 100% लेके चलना है। उसे हम क्या लेके चलेंगे, 100% लेके चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सीपी दिया हुआ है 5000 और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%, तो एसपी क्या होगा। ठीक है, सीपी दिया हुआ है 5000, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%, तो एसपी क्या होगा। ठीक है, देखिए
मैं क्या बोला था कि सीपी को हमेशा 100 लेना है, तो 100% बराबर दिया हुआ है 5000। 100% सीपी कितना है, कुछ सीपी में क्रैमूल 5000 रुपया है, जिसपे 20% का लाभ होता है, तो बी क्रैमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो सीपी को 100% मैं बोला अभी मानने के लिए, सीपी रहे चाहे एमपी रहे, उसको 100% मानना है। प्रॉफिट है 20% किस पे, एसपी पे, बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 120% हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है तो एसपी में 20 जुड़ जाएगा, लॉस आ रहा है तो एसपी में 20 घट जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यानी कि जुड़ रहा है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ होता है। 20% का लाभ हो रहा है एसपी पे, तो जुड़ जाएगा। तो कितना आएगा, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, एक में 50 से गुना करेंगे तो 120 में भी 50 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000, 12 50 60, 6000 रुपया, यानी कि एसपी बराबर आ गया रुपया 6000। अब समझ में आ गया, अब समझ में आया। देखिए कैसे हो रहा है, 100 में 50 से गुना करेंगे, 100 में 50 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 5000 आता है। 100 गुना 50 5000, तो 120 गुना 50 6000, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा, 6000 रुपया आ जाएगा। समझ गए, यानी कि अगर कोई वस्तु का क्रय 5000 रुपया है, उस पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6000 रुपया होगा। देखिए इसको इस तरह से मैं आपको समझा देता हूं, इसको इस तरह से समझा देता हूं। इस तरह से फॉर्मूला से चलते थे हम लोग। क्रयमूल बराबर विक्रयमूल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्रयमूल गुना 100 बटा 100 जोड़ विक्रयमूल बराबर होता है क्रयमूल गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100, यानी कि विक्रयमूल बराबर क्रयमूल कितना दिया हुआ है, 5000 गुना 100 प्लस 20 बाई 100, यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा 5000 गुना 120 बटा 100। देखिए काट दिया 6000 रुपये, यानी कि एसपी कितना आ गया, 6000 रुपये आ गया। वही मैथ को यहाँ बनाया गया है। अगर इस मैथ को मैं फॉर्मूला से बनाता हूँ, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, तो 6000 रुपया ही आता है। लेकिन आप देख लीजिए कि ये वाला मैथ कितना लॉन्ग में बना हुआ है। ठीक है, इसी मैथ को देखिए कि अगर सीपी तो मैं क्या माना था कि सीपी और एमपी को 100% मानिए, तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 5000, 100% का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ सीपी दिया हुआ था 5000। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%, तो एसपी निकालना है। तो सीपी का क्या वाला था, 100%, 100% का वैल्यू दिया हुआ है 5000, तो प्रॉफिट हुआ है 20% का। ठीक है, एसपी निकालना है, तो 120 का कितना हो जाएगा, 120% का 100% बराबर 5000, 120% बराबर 6000। समझ गए, तो इस तरह से ही मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। देख आप ये तो समझ में आ रहा है ना कि सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको कहते हैं क्रय मूल्य, और एसपी इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले भी लोग हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले भी लोग हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए समझिए क्या कह रहा है। सीपी दिया हुआ है 2000 रुपया, प्रॉफिट है 20%, तो एसपी यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 2000, लाभ है 20%, तो विक्रय मूल्य निकालना है। मैं आपको बताया था कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% बराबर 2000 रुपया, ये दिया हुआ है। सीपी 2000 जब दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू दिया हुआ है 2000। एसपी 20% प्रॉफिट पे, 20% के लाभ पे एसपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 120% का वैल्यू हमें निकालना है। 100% का वैल्यू दिया हुआ है 2000, तो 120% का वैल्यू कितना होगा, 100 दूनी 200, 20 बार में कट जाएगा। 100 से 2000 कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में, यानी कि 100 में 20 से गुना करेंगे तो 2000 आएगा, तो 120 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी
24, यानी कि 2400 रुपया। एसपी कितना आ गया? 2400 रुपया। और ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 2000, जिसपे 20% का लाभ हुआ है, तो एसपी कितना होगा? 2400 रुपया होगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 2400 रुपया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार सीपी दिया हुआ है 2000, हानि है 20%, तो एसपी निकालना है। ठीक है, यानी कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है 2000 रुपया। ठीक है, तो हानि इस बार हुआ है 20% का, हानि यानी कि लॉस हो रहा है। हानि का मतलब लॉस हो रहा है 20%, यानी कि घट जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना निकालना? विक्रय मूल्य 20% के हानि पे कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 80% बराबर हो जाएगा। 20% के हानि पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हानि पूछ रहा है ना, तो विक्रय मूल्य कितना है निकालना है। हानि कितना होगा? 20% का, यानी कि 80 बराबर कितना हो जाएगा? 100 से 2000 कितना बार में कट रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बार में आ जाएगा। 100 गुना 20 2000, तो 80 गुना 20 1600 रुपये कितना जाएगा? यानी कि एसपी कितना हो जाएगा? रुपीज 1600। कितना आ जाएगा? 1600 रुपया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस पर एसपी दिया हुआ है 20% लाभ पे। 20% लाभ पे एसपी कितना होता है? 120% बराबर कितना? 120% का वैल्यू दिया हुआ है 720। एसपी है 720, जिस पे लाभ है 20%, तो सीपी निकालना है। तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120% बराबर 720। सीपी पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 120 से कितना में गुना करेंगे? 6 में गुना करेंगे। 120 गुना 6 720, तो 100 गुना 6 600 रुपया। यानी कि सीपी आ जाएगा रुपीज 600। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसपी है 560, हानि है 20% है। 20% के हानि पे एसपी कितना हो जाएगा? 80% बराबर 560। 100% बराबर 80 से कितना बार में कट जाता है? 560 7 बार में, तो 100 से 7 बार में गुना करेंगे 700 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? सीपी हमारा कितना आ जाएगा? रुपीज 700। समझ गए? तो आज मैं आपको इस तरह का मैथ बताया हूं। अगर इसी मैथ को सॉल्व करते तो बहुत लंग में जाता। अगर इसी मैथ को सॉल्व करते तो बहुत लॉन्ग में जाता। और आज हमने इस तरह का मैथ पढ़ा। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक से मैथ बन गया है, कितना शॉर्ट ट्रिक से मैथ बन गया है। ठीक है, खुद समझ लीजिए कि एसपी दिया हुआ है 560, हानि हुआ है 20%, क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। 20% के हानि पे एसपी हो जाता है 80%, तो 100% का वैल्यू 700। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है। कल मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये। ठीक है, तो कल मैं आगे इसका मैथ चलता हूँ, थोड़ा लॉन्ग सीरीज जाएगा ये। ठीक है, कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।